नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। केंद्रीय मंत्री अमित शाह एमपी बीजेपी के लिए चुनावी रोड मैप तैयार कर गए हैं। लिहाजा बीजेपी इसी रोड मैप पर ही आगे बढ़ेगी। शाह की रणनीति को लेकर एमपी बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी की बैठक और उसकी तैयारियों पर निशाना साध रही है, लेकिन सवाल ये है कि शाह की रणनीति का जवाब कांग्रेस कैसे देगी। सवाल तो ये भी है कि क्या शाह का विजय मंत्र बीजेपी की चुनाव राह को आसान बना पाएगा। आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले ही रिपोर्ट देखिए। अमित शाह दे गए विजय मंत्र। बीजेपी का टारगेट 2023 की जंग। बीजेपी में बैठकों का दौर भी तेज। कौन जीतेगा 2023 की रेस। मंगलवार को अमित शाह ने प्रदेश बीजेपी कार्यालय में प्रदेश संगठन और मंत्रियों के साथ 2 घंटे से ज्यादा बैठक की। बैठक में अमित शाह ने बीजेपी का चुनावी रोड मैप तय किया, जिस पर अब बीजेपी ने चलना भी शुरू कर दिया है। शाह के दौरे के कुछ घंटे बाद ही बीजेपी में बैठकें शुरू हो गयी, जिसमें विधानसभा चुनाव की जो रणनीति शाह एमपी बीजेपी को दे गए हैं, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है। जाहिर है कि शाह ने प्रभारी भूपेंद्र यादव को मजबूत और कमजोर इलाकों की रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में विजय संकल्प अभियान की शुरुआत भी की जाएगी। 5 क्षेत्रों से बीजेपी ने विजय संकल्प यात्रा निकालने का रोड मैप भी तैयार किया है। बीजेपी नेता अब शाह के मंथन को उसके लिए अमृत जैसा मान रहे हैं। माननीय अमित जी का मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिला है। उन्हें भारत की राजनीति का आधुनिक चाणक्य कहा जाता है और उनके विजय संकल्प के मंत्र के साथ मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता तैयारियों में जुटा है और दुगने उत्साह के साथ हम सब लोग काम में लगे हैं। वो हम तो बूथ को हमने फोकस किया है और 51% वोट शेयर, यही हमारा संकल्प है, यही विजय का संकल्प है जो अमित शाह जी का मूल मंत्र है। अमित शाह की बैठक के बाद बीजेपी नेताओं की तैयारी में तेजी दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस की नजर भी बीजेपी की बैठकों पर बनी हुई है। कांग्रेस भी बैठकें और मंथन कर चुनावी मैदान में बीजेपी को कैसे और किन मुद्दे पर घेरना है, इसकी रणनीति पर काम कर रही है। हालांकि शाह की बैठक को लेकर कांग्रेस उस पर तंज कस रही है। और आप निरंतर देख रहे हैं लूट करना, इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर ध्यान नहीं देना। आप देखें निरंतर आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जनता के दिमाग में आप देखेंगे 2023 के निर्णय उससे भी ज़्यादा तेज होंगे। वो भाजपा बुरी तरह हारेगी। बीजेपी के 13 बड़े नेताओं के साथ शाह ने वो रणनीति बनाई जो उसे फिर सूबे की सत्ता तक पहुंचा सकती है। यही वजह है कि बीजेपी बिना देर किए शाह के विजय मंत्र को जीत की रणनीति में तब्दील करने में जुटी हुई है। हालांकि कांग्रेस के भीतर ही भीतर किस रणनीति पर काम हो रहा है, इसको लेकर अभी उसने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन आने वाले दिनों में ये तस्वीर भी सामने आ ही जाएगी कि शाह के मंत्र से टक्कर लेने कांग्रेस ने क्या प्लान तैयार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो अमित शाह के इस दौरे के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी की दशा दिशा क्या होगी, इसी को समझेंगे वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसे के साथ। वो स्वागत है खिलावन जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। नमस्कार। और अप्रत्याशित दौरा था अमित शाह का। 4 घंटे की जगह 2.5 घंटे रहे। 13 लोग बंद कमरे में मीटिंग, विजय संकल्प यात्रा और तमाम सारी चीज़ें। लेकिन अब जो बीजेपी की दशा दिशा होगी मध्य प्रदेश में चुनावी, वो किस ओर बढ़ेगी। विकास का एजेंडा, लाडली बहना जैसी सोशल वेलफेयर की स्कीम, हार्डकोर हिंदुत्व या कुछ और। देखिए, निश्चित रूप से अमित शाह का कल का दौरा था, अप्रत्याशित दौरा था और अचानक तैयार किया हुआ दौरा था। सबको उम्मीद थी कि जिस तरह की चुनावी रणनीति को लेकर वो बात करेंगे, वही बात हुई और उस पर उसने बहुत सारे मंत्र दिए हैं। उन मंत्रों पर आगे चलने का संकल्प भी
भाजपा नेताओं ने लिया और आज फिर उस पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। नरेंद्र सिंह तोमर ने जिस तरह से बैठक ली और जिस तरह से भाजपा कार्यालय में आज दिन भर चहलकदमी रही, तो उस पर अमल होना भी शुरू हो गया है। देखिए, अमित शाह की यात्रा को मैं 2 मायने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ। जी। पहला कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने को लेकर के, और दूसरा जो है भाजपा नेताओं में सक्रियता को और बढ़ाने को लेकर के। ये 2 चीज़ों को लेकर के उनकी यात्रा महत्वपूर्ण थी। एक तो जो मंत्र दिया उसने, उस मंत्र में विजय संकल्प अभियान बहुत जरूरी चीजें, जो पहले भी होता रहा है विजय संकल्प अभियान, तो उसी अभियान के तहत विजय संकल्प और यात्रा राजस्थान में इसके तहत कई रैली हो चुकी है और छत्तीसगढ़ में भी। हाँ तो होते रहा है और हो रहा है, कई राज्यों में हो भी रहा है। तो विजय संकल्प यात्रा शुरू मध्य प्रदेश में शुरू करने की बात उनने कही। उन्हें कहा कि जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने जो काम किए हैं, जनहितैषी काम किए हैं, अब संगठन की जिम्मेदारी है कि उन कामों को आम जनता तक ले जाए, उन कामों को बखान करे, उन कामों को बताएं ताकि उससे जनता प्रभावित हो सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात उसने ये भी कहा कि जो बैठकें होती हैं, जो लगातार बैठकें हो रही हैं, उसमें और तेजी लाई जाए, बिल्कुल तैयारियों में और तेजी लाई जाए, बूथ स्तर से राज्य स्तर तक समीक्षा की जाए प्रत्येक तैयारियों की। और उन्होंने ये भी कहा कि हर दिन, प्रतिदिन रिपोर्ट तैयार करके दी जाए, मेरे पास भेजी जाए। और जिस तरह से चुनाव प्रभारी जी और चुनाव सब प्रभारी जी भी बैठक में मौजूद थे, तो निश्चित रूप से ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी, तो ब्रजेश जी, बैठक तो महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक जो स्थितियां मध्य प्रदेश में बीजेपी की थी, तो चाहे हम बात करें रथ यात्रा की, जो हमेशा इन दिनों में लगभग शुरू हो जाती थी जुलाई के महीने में, दूसरे सप्ताह में, लेकिन अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं थी। चुनाव अभियान की एक रूपरेखा तैयार हो जाती थी कि चुनाव अभियान कौन देखेगा, कौन कौन इसके सदस्य होंगे, वो इस बार नदारत दिख रही थी। जो कमेटियाँ बन जाती थी चुनाव की तैयारियों को लेके, उसका अभाव था और पूरी पार्टी में लग रहा था एक ऊहापोह है या एक संशय की स्थिति है। तो इस बैठक के बाद आपको लग रहा है कि ये दूर हो जाएगी। और दूसरा कि जिस प्रकार से तवज्जो मिल रही है, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर लें हम, कैलाश विजयवर्गीय की और प्रहलाद पटेल की, तो ये तीनों इस चुनाव में किसी महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आ सकते हैं। देखिए मनोज जी, अमित शाह का जो दौरा था उसमें संकेत भी स्पष्ट हैं और निर्देश भी स्पष्ट हैं कि अब बीजेपी की अगली रणनीति क्या होगी, या दूसरे शब्दों को चेतावनी भी। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब जो कुछ है, जो कुछ नज़र रहेगी मेरी रहेगी, मैं देखूंगा सब दिल्ली से, और मेरे जो 2 खास आदमी हैं भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, ये पूरी नज़र रखेंगे। यानी कि मध्य प्रदेश के नेताओं की नहीं चलेगी। उन्होंने साफ संकेत दे दिया, एक तरह से ये जता दिया इस बैठक के माध्यम से कि गुटबाजी नहीं दिखनी चाहिए, एकता प्रदर्शित होनी चाहिए, आक्रामक तेवर से आपको मैदान में उतरना चाहिए। जो पहले हो जाता था, जो अभियान शुरू हो जाते थे वो हुए नहीं हैं, वो सामूहिक रूप से आपको उसमें करते दिखना चाहिए। आप ये मत देखिए कि शिवराज जी का चुनाव है, आप ये मत देखिए कि बीडी शर्मा का चुनाव है, आप ये देखिए कि भाजपा का चुनाव है, नरेंद्र मोदी का चुनाव है। यानी गुटबाजी नजर नहीं आना चाहिए, ऐसी बयानबाजी नजर नहीं आनी चाहिए जिससे पार्टी को नुकसान हो, ऐसे कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जिससे पार्टी को सफाई देना पड़े, आक्रामक तेवर अपनाना चाहिए, चुनाव अभियान में जुट जाना चाहिए। संकल्प यात्राएं सामूहिक रूप से होंगी, कोई एक व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, और संगठन एक्टिव नजर आए। अभी तक हम देख रहे हैं कि सरकार एक्टिव है, संगठन एक्टिव नहीं है। बड़े नेता जो मुंह दिखाई रस्म कर रहे थे ना मनोज जी, कि मुंह दिखा दिया उन्होंने, लेकिन अब जिम्मेदारी लें, जिम्मेदारी के अनुसार काम करें और जवाबदारी लें। हर व्यक्ति का काम का आकलन होगा। आकलन कौन करेंगे? जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, बाकायदा दिल्ली से निर्णय हो जाएगा। मध्य प्रदेश के नेता आप कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे, चाहे टिकट का हो चाहे अन्य हो। तो आप देखिए, इससे संकेत यह है कि एकजुटता दिखेगी। जो गुटबाजी, जो बयानबाजी, जो एकला चलो, जिस तरह से अलग अलग बयान नेताओं के आ रहे थे, उस पर विराम लगेगा। हर व्यक्ति को काम करना होगा। बूथ जिताने की जो जिम्मेदारी है, बूथ स्तर तक आपको जाना पड़ेगा। सिर्फ ये हवाई बातें नहीं होंगी कि बैठक में आपने कह दिया हम जिता देंगे। 200 का जो लक्ष्य दिया गया है उसको हासिल करने में, बार 200 हाँ,
सबको चुनावी यज्ञ की जो आहुतियां हैं, सबको अपने हिस्से की आहुतियां डालना पड़ेंगी। ये नहीं कि ये शिवराज सिंह चौहान के दम पर चुनाव हो जाएगा, बीडी शर्मा के संगठन के दम पर चुनाव हो जाएगा। सबके अपने हिस्से की जो आहुतियां होंगी उसका भी आकलन, वो भी देखी जाएंगी कि किसने कितना रोल निभाया है। ये नहीं कि हार गए तो ठीक है, किसी एक पर फूट जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा सामूहिक रूप से संकल्प यात्राएं होंगी। तो जो संकेत दिए हैं तो वो आप स्पष्ट हैं एक तरह से। अमित शाह जो कहना चाहते थे, जो तरह की बहुत सारी अटकलें लग रही थी, जो उन पर एक तरह से विराम लगा गए कि नेतृत्व कोई नहीं है। नेतृत्व कौन है? मोदी है और संगठन है। तो आप देखिए कि जो अटकलें थी कि शिवराज सिंह चौहान बदले जाएंगे, जो अटकलें थी कि बीडी शर्मा का परिवर्तन होगा, तो उन पर भी एक तरह से मुझे लगता है विराम लग जाएगा। और जो अंदर खाने गुप्त तरीके से जो ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती थी ना कि बदलाव होगा, ये होगा, उस पर भी अंकुश लग जाएगा। तो ये जो अमित शाह के जो संकेत हैं उसका असर हम आज देख रहे हैं। उनके जाने के 24 घंटे भी नहीं हुए मनोज जी, तमाम बड़े नेता एक साथ बैठ रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। 2-3 बैठकें हो चुकी हैं, सुबह से लेकर बैठकों का दौर चल रहा है जो निरंतर जारी है, चाहे मुख्यमंत्री निवास में हो, चाहे बीजेपी कार्यालय में हो, बड़े बड़े पदाधिकारियों के बीच में हो, केंद्रीय मंत्रियों के बीच में है। तो ये सीधे सीधे साफ संकेत है कि अब चुनाव में कोई देर नहीं होना चाहिए। जिन कामों में देर हो गई, जो कर्नाटक में चूक हुई है, वो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में बर्दाश्त नहीं होगी और उस तरह से आपको छूट भी नहीं दी जाएगी। तो बयानबाजी पर लगाम लगे, एकजुटता दिखे। हमने देखा किस तरह से मध्य प्रदेश के मंत्रियों में खटास की बातें सामने आ रही थी। कौन ला रहा था? ये संगठन, सरकार के ही अपने लोग ला रहे थे ना। बिल्कुल। तो इस तरह की बात ना हो। और जो हम आज की तारीख में देख रहे हैं कि भाजपा एक तरह से बचाव की स्थिति में है, मतलब विपक्ष हमले कर रहा है, चाहे वो आदिवासी के मामले हो, चाहे अन्य मुद्दे हो, महंगाई का मामला हो। और अकेले तो मुख्यमंत्री डैमेज कंट्रोल में लगे हाँ, थे, संगठन तो पीछे छूट गया था और तमाम सारे बाकी के नेता भी। तो वो भी एक तरह से स्पष्ट कर गए हैं कि जो शैली है, आपको आक्रामक तेवर में आपको जवाब देना है। आक्रामक शैली में अब तक आपका चुनाव प्रचार का अभियान शुरू हो जाना चाहिए था, जो हुआ नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये पर्याप्त है और उसका असर हम जो देख रहे हैं वो आगे भी देखने को मिलेगा। संगठन की रफ्तार बढ़ जाएगी, नेता जो अलग अलग सुर में बात कर रहे थे उनके सुर बदल जाएंगे और जो संकल्प यात्रा है वो जल्दी शुरुआत हो जाएगी। अलग अलग क्षेत्रों में होगी। सिंधिया अपना काम करेंगे, नरेंद्र सिंह तोमर अपना काम करेंगे, प्रहलाद पटेल अपना काम करेंगे और कैलाश विजयवर्गीय अपना काम करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि प्रहलाद पटेल दमोह में कोई और बयान दे दें सरकार के खिलाफ जाए, जो कैलाश विजयवर्गीय कुछ और बयान दे दें इंदौर में जिससे कि सरकार को सफाई देना पड़े या सरकार के खिलाफ जाए। तो उस तरह की बयानबाजी अब आपको देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि आप देखिए कि अब चुनावी मूड में पूरी तरह से आ गए हैं। बाकायदा आप जल्दी ही फिर जो चुनाव प्रभारी बनाए हैं वो बैठक लेंगे मध्य प्रदेश में, एक एक चीज की मॉनिटरिंग होगी। फिर अमित शाह होंगे। हाँ, और अमित शाह फिर आ रहे हैं, तो एक एक चीज देखी जाएगी, उसका फीडबैक लिया जाएगा, उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। आपने जो निर्देश दिए गए हैं उस पर कहां तक पहुंचे वो देखा जाएगा। उसके आधार पर आपके काम का आकलन होगा। सिर्फ हवाई से कुछ नहीं होने वाला। तो अमित शाह का जो दौरा है निश्चित तौर पर वो एक तरह से स्पष्ट संकेत देने वाला है, स्पष्ट निर्देश देने वाला है और उस पर अमल अब बीजेपी संगठन को करना पड़ेगा, सरकार को करना पड़ेगा। जो नहीं करेंगे वो अब बक्से नहीं जाएंगे, साफ तौर पर। तो खिलावन जी, ऐसा नहीं कि बताने को कुछ नहीं सरकार के पास कि वेलफेयर, सोशल वेलफेयर की बात करें तो जो लेटेस्ट लाडली बहना स्कीम 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में पैसा जा रहा है। फिर से वो पोर्टल फिर से खोला जा रहा है कि जो बची हुई महिला रह गई हैं उनके नाम भी जोड़ ली जाए। मुख्यमंत्री योजना है, जो कन्यादान योजना है, लाडली बहना स्कीम है, वो तमाम सारी है। चाहे वो हम देखें तीर्थ दर्शन की स्कीम हो, और अगर दूसरे सेक्टर में बात करें हम तो जो आदिवासियों के लिए पैसा एक्ट लागू कर दिया है। दलितों की बात करें तो सागर में 100 करोड़ की लागत से संत रविदास का मंदिर बन रहा है। धारा 370 है, राम मंदिर का निर्माण अंतिम चरणों में है। यूसीसी की बात हो रही है। तमाम सारे मुद्दे हैं बीजेपी के पास जिनको लेकर वो चुनाव में जा सकती है। लेकिन इसके बाद भी अगर उसके नेता और कार्यकर्ता सक्रिय नहीं थे तो क्या माना जाए कि इसके बाद वो सक्रिय हो जाएंगे? और अकेले मुख्यमंत्री जो बार बार जगह जगह घूम रहे हैं, बाकी नेता अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे और मुख्यमंत्री के साथ मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और बीजेपी को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे इस दौरे के बाद से? देखिए, केंद्र और राज्य सरकार जितने वेलफेयर प्रोग्राम चला रही है उसका प्रचार प्रसार सिर्फ सरकार कर रही है। बिल्कुल। उसका प्रचार प्रसार करने के लिए संगठन की ओर से कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। और संभवतः इसी कमी को कल अमित शाह ने पहचाना और अमित शाह ने स्पष्ट निर्देश दिए कि वेलफेयर के जितने प्रोग्राम हैं जनता तक पहुंचाने का काम अब संगठन को अपने हाथों में लेना होगा।
अर्थात सरकार तो अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, संगठन भी अपने स्तर पर प्रयास करे ताकि जनता तक सरकार के काम काज पहुँच सके और जो लाभ पार्टी को मिलना है, जो लाभ चुनाव में मिलना है, चुनावी लाभ मिलना है, उसका लाभ पार्टी प्राप्त कर सके। बिल्कुल। देखिए, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कल अमित शाह की यात्रा से मुझे दो संकेत तो स्पष्ट मिले। पहला संकेत ये कि ब्रजेश जी भी उस तरफ इशारा कर रहे थे हल्का सा। पहला संकेत तो ये कि आगामी चुनाव जो है, अब जो बदलाव की बात लगातार हो रही थी वो बदलाव नहीं होंगे और आगामी चुनाव संगठन में वी.डी. शर्मा के नेतृत्व में और सरकार में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। ऐसा स्पष्ट संकेत दे दिया गया, कोई परिवर्तन नहीं हो गया। ऐसा बिल्कुल, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। किंतु परंतु नहीं, बाकी नहीं छोड़ा है। दूसरा संकेत यह है कि अमित शाह ने अब पूरा चुनावी कमांड अपने हाथों में केंद्रित कर लिया है, अपने हाथों में ले लिया है। उनके दो हाथ पैर हैं, एक भूपेंद्र यादव और दूसरा अश्विनी वैष्णव। उसके माध्यम से वो पूरे मध्य प्रदेश के चुनाव की कमान को अपने हाथों में रखेंगे और डे टू डे मॉनिटरिंग करवाएंगे। डे टू डे मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो है वो प्राप्त करेंगे कि संगठन ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, क्या जो प्रोग्राम दिए गए थे उस पर कितना प्रगति हुई, विजय संकल्प यात्रा जो निकालने को कहा गया था वो कितनी धूमधाम से निकल रही है, कितनी 51% वोट शेयर की बात जो कही जा रही है। अमित शाह ने कल फिर दोहराया था इस बात को, 51% वोट शेयर की बात को। तो वो उसको प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या किया जा रहा है। साथ ही 2000 का लक्ष्य जो यहाँ 200 का लक्ष्य जो रखा गया मध्य प्रदेश में 200 सीटों का, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, सब बातों पर ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ अब अमित शाह के नेतृत्व में रखा जा रहा है, उनके मार्गदर्शन में रखा जा रहा है। तो आने वाले दिनों में फिर मैं कहता हूं कि आने वाले दिनों में जो भी 4.5 महीने लगभग बचे हुए चुनाव, पूरी तरह से चुनाव का कमांड जो है अमित शाह के हाथों में ही होगी, भाजपा की कमांड जो है। और यहाँ के हमारे नेता है, उनको डे टू डे जवाब देना पड़ेगा, प्रतिदिन की मॉनिटरिंग होती रहेगी, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। तो ब्रजेश जी, अंदाजा तो लगाया जा रहा है और एक अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद नहीं निकल रही है और विजय संकल्प यात्रा की बात हो रही है, जो हमने कल भी जिक्र किया था कि अगर मालवा से, महाकौशल, निमाड़, ग्वालियर, चंबल से, तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग लोगों का, अलग अलग नेताओं के पास उसकी कमान रहेगी। तो बीजेपी में परंपरा नहीं रही है क्षेत्रीय छत्रपों की कि एक अगर लीडर है, संगठन है और एक सरकार है तो उसके पीछे सारे लोग चलते हैं। तो ये एक नई परंपरा की शुरुआत नहीं होगी, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ में आप निकाल रहे हैं तो समझ में आता है विपक्ष में हो, आप मोदी अमित शाह के चेहरे पे जा रहे हैं, वहाँ आपने रमन सिंह को पीछे कर रखा है। अगर आप राजस्थान में जा रहे हैं तो सबको बताया कि आपने वसुंधरा को पीछे कर रखा है। वहाँ के जो नेता प्रतिपक्ष है और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उस यात्रा में चल रहे हों, लेकिन यहाँ तो आपका संगठन भी है, सरकार भी है, और ऐसे में अगर 4-5 इलाकों से 4-5 नए नए नेता यात्रा निकालेंगे तो वो कोशिश करेंगे कि उस इलाके में उनकी यात्रा प्रभावी रूप से निकले, उनके समर्थकों को उसमें तवज्जो मिले, और ये आगे जाकर जब टिकट वितरण होगा तब क्या ये टकराव के हालात नहीं बनेंगे? इससे कैसे बीजेपी निपटेगी? देखिए मनोज जी, दो चीज़ें हैं। यदि आप कह रहे हो कि क्षेत्र के जो प्रभावी नेता है, यदि मालवा में कैलाश विजयवर्गीय की यात्रा निकालते हैं तो वो वहाँ के प्रभावी नेता हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया यदि ग्वालियर चंबल में यात्रा निकालते हैं तो वो प्रभावी नेता है। लेकिन सवाल ये ना, इकलौते प्रभावी नहीं है, क्योंकि ग्वालियर चंबल हाँ, बिल्कुल इकलौते प्रभावी नहीं है, लेकिन ये सामूहिक रूप से निकालेंगे। यदि नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक साथ वहां से निकालते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई टकराव होगा, बल्कि एक तरह से जो उनके समर्थकों में जो जोश होगा वो डबल होगा। यदि हम इसको तुलना हम कांग्रेस से करें कि कांग्रेस के छत्रप यदि अपने क्षेत्र में प्रभावी रहते हैं तो वहाँ पार्टी उनकी मजबूत होती है, और यदि संगठन अपना एक काम करता है, संगठन के जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी में वो किसी नेता के नहीं होते मनोज जी। तो आप यहाँ ये देखिए कि यदि नेता वहाँ पूरी ताकत लगाता है, किसी एक नेतृत्व में नहीं है, तो बाकी का उसका जो फायदा होगा कि आप किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, अगली बार कौन सीएम बनेगा, तो सीएम की एंटी इनकम्बेंसी जो होगी वो दूर हो जाएगी। भले ही कोई बने, आपने नेतृत्व किसको दिया? सबसे लोकप्रिय व्यक्ति के नाम पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे लोकप्रिय व्यक्ति कौन है?
नरेंद्र मोदी जब वो चुनाव मैदान में उतरेंगे, उनके नाम पर जो थोड़ी बहुत 18 साल से जो सरकार है उसकी जो थोड़ी बहुत नाराजगी होगी कार्यकर्ताओं में, उसमें एंटी इनकम्बेंसी जिसको हम कह सकते हैं, तो वो कहां चली जाएगी, वो दूर हो जाएगी, वो नरेंद्र मोदी के नाम पर वो प्रो आपके पास आ जाएगा वोट बैंक। तो ये एक रणनीति का हिस्सा है। रणनीति में बदलाव इसलिए किया है कि आप मान लीजिए एक तरह से कि विपक्ष, यदि आपने राजस्थान का जिक्र किया, आपने छत्तीसगढ़ का जिक्र किया, यहां पर किसी को आपने एक नेता नहीं माना ना कि इसके नेतृत्व में चुनाव होगा, ये सीएम का चेहरा होगा। आपने किसको नेता माना? बाकी के सारे तीनों राज्यों हिंदी बेल्ट के और 5 राज्यों में जो चुनाव होंगे नेता होगा नरेंद्र मोदी। तो आप देखिए कि फिर एक राज्य में आप नेतृत्व देंगे, एक राज्य में आप किसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो आपका सीएम फेस चेहरा तय हो गया। तो आपकी जिस राज्य में सीएम है थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी होगी तो उससे वो दूर हो जाएगी। तो आप देखिए चेहरा नहीं देने के फायदे हैं कि किसी की भी लॉटरी खुल सकती है, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता, या यही मुख्यमंत्री रहेंगे वही रहेंगे, तो भी उसमें भी कोई संशय जो होगा, उनके समर्थकों में जो जोश आएगा, मुझे लगता है वो एक बड़ी वजह है। और जो आपने कहा गुटबाजी की कि इसके बाद में यदि टिकट वितरण होगा तो झगड़े होंगे, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी में वैसे झगड़े हो संभावना की बात कर रहे हैं हम तो। बीजेपी में वैसी संभावना नहीं है, वहां सर्वे होते हैं, टिकट राज्य के नेता नहीं बांट पाएंगे, टिकट का वितरण होगा जो केंद्रीय आला कमान तय करेगा, सर्वे के आधार पर होगा। मध्य प्रदेश की इकाई सर्वे कराती है, मध्य प्रदेश सरकार सर्वे कराती है, सरकार का अपना तंत्र है, उसका फीडबैक आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अमित शाह की टीम काम करती है, संगठन की जो राष्ट्रीय स्तर का संगठन है उनकी टीम काम करती है, तो दिल्ली से टिकट तय होंगे। पिछली बार जैसा नहीं होगा कि ये मेरा चहेता है या ये सिंधिया जी का खास है या कैलाश विजयवर्गीय का खास है, शिवराज सिंह चौहान का खास है, बीडी शर्मा का खास है, उसको टिकट दे दिया जाएगा। क्योंकि इस बार मुकाबला जो है ना वो कांटे का मुकाबला है, कोई भी एक भी कदम ऐसा, एक भी कोई सीट को छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि जब कांटे का मुकाबला होता है तो बहुत कम मार्जिन से होता है। आज की स्थिति में बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला कांटे का माना जा रहा है। किसी भी तरह कोई भी सत्ता में पहुंचना चाहता है, एक सत्ता में बरकरार रहना चाहता है। तो जब विपक्ष इतने मजबूती से दिख रहा हो, परिस्थितियां ऐसी हों, तो मुझे नहीं लगता कि गुटबाजी दिखेगी या कोई भी नेता अपने समर्थक को टिकट दिला पाएगा। उस टिकट उसी को मिलेगा जो दमदार होगा, जो जीत सकने लायक होगा, जिसके सर्वे में सबसे पहले पायदान पर आएगा। तो आप उसको तो भूल ही जाइए कि मध्य प्रदेश में खासकर बीजेपी में किसी नेता की इस बार चलने वाली है। जब नेतृत्व भी दिल्ली से तय हो रहा है कि दिल्ली के नेतृत्व पर लड़ा जाएगा, चुनाव का अभियान की कमान भी दिल्ली के नेताओं ने संभाल रखी है, और जब अमित शाह जैसा नेता यदि कोई कमान संभाल रहा है, तो मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा नेता है मनोज जी, आप बता दीजिए, जो वहां अड़ सके कि इसको टिकट दीजिए। बिल्कुल, वो अपने टिकट की गारंटी नहीं ले सकता, तो दूसरे के लिए क्या अड़ेगा। तो परिस्थितियां बदली हुई हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये हालात हों। इनसे बल्कि बीजेपी को फायदा ही मिलेगा यदि चारों तरफ से यात्राएं निकलेंगी, क्योंकि समय भी कम है ना, आपके पास 4 महीने बचे। अब यदि आज मुख्यमंत्री अकेले से आप यात्राएं पूरे प्रदेश में निकलवाएंगे तो वो समय अब है नहीं, आप निकाल नहीं पाएंगे, हर विधानसभा को आप टच नहीं कर पाएंगे, आप सब जगह पहुंच नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए अब आपके पास एक ही चारा है कि सामूहिक रूप से यात्राएं निकाली जाएं। उन यात्राओं में यदि क्षेत्रवार निकाल रहे हैं, क्षेत्रीय बड़े नेता निकाल रहे हैं, तो बड़ी एक जो समापन हो उस यात्रा का, उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच जाएं, बीडी शर्मा पहुंच जाएं, केंद्रीय नेता पहुंच जाएं, बाकी की जगह छोटे छोटे विधानसभा क्षेत्रों और हम देखते हैं पिछले 2 चुनाव से तो हम देख ही रहे हैं कि जो एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन सितंबर के महीने में लाल परेड मैदान पर होता ही, और 2 बार से नरेंद्र मोदी उसको संबोधित कर रहे हैं। बहरहाल अब समय की कमी है, इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद खिलावन जी। तो निश्चित तौर पर शाही फरमान तो आ गया, और वो यही है कि सामूहिक नेतृत्व में पार्टी को आगे बढ़ना होगा, कोर इशू जो है उसके साथ आगे बढ़ना होगा, आक्रामक कैंपेन चलाना होगा और गुटबाजी को पीछे रखना होगा। और अगर इस कांटे की लड़ाई जो नज़र आ रही है अभी हाल फिलहाल मध्य प्रदेश में, और बीजेपी अगर ये कर पाती है तो निश्चित तौर पर उसको कांग्रेस पर बढ़त लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।